जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 25 नवंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। इससे क्या होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, तो वो ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु बिकम्स सेकेंड यंगेस्ट टू विन नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप टाइटल। तो आपको बताना है नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप टाइटल जीतने वाले कौन सी पर्सनालिटी हैं जो सेकेंड यंगेस्ट हैं जिन्होंने ये टाइटल जीता है नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप का। ठीक है, तो आपको बताना है हु बिकम्स सेकेंड यंगेस्ट टू विन नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप टाइटल। ठीक है, स्क्वॉश चैंपियनशिप टाइटल जीतने वाले कौन सी पर्सनालिटी हैं जो कि सेकेंड यंगेस्ट हैं, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है पृथ्वी कार्तिकेयन, सेकंड ऑप्शन है रविंदर सिंह, थर्ड ऑप्शन है तन्वी खन्ना और फोर्थ ऑप्शन है अनाहत सिंह। ठीक है, तो इन चारों में से किसने नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप टाइटल ही नहीं जीता, जबकि वो सेकेंड यंगेस्ट है नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप टाइटल जीतने वाले। तो साथियों, इसका सही आंसर है अनाहत सिंह। ठीक है, अनाहत सिंह जी ने नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप टाइटल जीती है और ये सेकेंड यंगेस्ट बन गए हैं ये करने वाले। ठीक है, ये करने वाली ये सेकेंड यंगेस्ट बन गई हैं और ये 15 इयर्स की हैं। ठीक है, सेकेंड यंगेस्ट टाइटल विनर इन टूर्नामेंट्स प्रेस्टिजियस हिस्ट्री। और इनके खिलाफ कौन लड़ा था, इनके अगेंस्ट कौन लड़ा था जो हार गया, तो तन्वी खन्ना थी इनके अगेंस्ट में। ठीक है, तन्वी खन्ना जो थी वो रिटायर्ड हर्ट हो गई थी बीच में ही, जिसकी वजह से नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल अनाहत सिंह को मिला था। ठीक है साथियों, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब हम लोग थोड़ी सी ट्रिक देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जनरली हम लोग डे टू डे में नहीं डील करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा स्क्वाश वाली हैट। ठीक है, स्क्वाश SQUASH, स्क्वाश वाली हैट। ठीक है, हैट। ठीक है, हैट। हैट से क्या याद रखेंगे, यहाँ इनके नाम में हैट है ना, हैट अनाहत सिंह। ठीक है, अनाहत सिंह ने ये जीता है स्क्वॉश चैंपियनशिप टाइटल। ठीक है, स्क्वॉश चैंपियनशिप टाइटल जीता है, तो याद रखेंगे स्क्वॉश वाली हैट। ठीक है, स्क्वॉश वाली हैट। हैट से क्या है साथियों, हैट से है अनाहत सिंह। ठीक है, इनके नाम में HAT है तो हैट। ठीक है, अनाहत सिंह। ठीक है साथियों, स्क्वॉश वाली हैट याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये सेकेंड यंगेस्ट बनी है जो कि नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप टाइटल जीती हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और पहला आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि पहली यंगेस्ट कौन है जो कि नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप टाइटल जिन्होंने जीता था। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, थोड़ा आप भी मेहनत करिए। ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा स्क्वॉश वाली हैट। ठीक है, स्क्वॉश वाली हैट। स्क्वॉश से याद रखेंगे नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप टाइटल और हैट से याद रखेंगे अनाहत सिंह। ठीक है साथियों, आशा करते हैं ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे हु होगा, WHO। ठीक है, WHO हु, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला नहीं, हु मतलब कौन। तो यहाँ पे आपको बताना है, आपका क्वेश्चन है हु हैज़ पार्टनर्ड विद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू लिंक लोकल प्रोड्यूसर्स इंक्लूडिंग दोज इन रूरल एंड रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स विद ग्लोबल सप्लाई चेन्स। ठीक है, तो किसने पार्टनरशिप की है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ, ताकि जो रिमोट और रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल प्रोड्यूसर जो लोकल चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, उनको ग्लोबली सप्लाई चेन से जोड़ा जा सके। ठीक है, तो आपको बताना है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ ये इस बात के लिए, ताकि लोकल प्रोड्यूसर जो है ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ सके, इस चीज़ के लिए किसने पार्टनरशिप की है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है अमेजॉन, सेकेंड ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, थर्ड ऑप्शन है मिंत्रा और फोर्थ ऑप्शन है साथियों मीशो। तो इन चारों में से किसने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि जो लोकल प्रोडक्शन है वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ लिंक हो जाए। तो साथियों, इसका सही आंसर है अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन ने ये काम किया है। इससे क्या होगा, जो MSMEs हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ अमेजॉन ने पार्टनरशिप की है, विच विल एम एट एम्पावरिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड बूस्टिंग E-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट हो जाएंगे। ठीक है साथियों,
तो याद रखिएगा कि लोकल प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अमेजिंग होते हैं ना, ठीक है। लोकल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं अमेजिंग होते हैं, अमेजिंग से याद रखिएगा। अमेजोन के साथ ये पार्टनरशिप हुई है जिसमें लोकल प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो एमएसएमईज होती हैं जनरली, वो लोकल प्रोड्यूसर्स होती हैं, ठीक है। तो लोकल प्रोड्यूसर्स को लिंक किया जाएगा ग्लोबल सप्लाई चेन से, ठीक है साथियों। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ ये पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है साथियों, कैसे याद रखेंगे, लोकल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, लोकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अमेजिंग होते हैं, ठीक है, अमेजिंग होते हैं। अमेजिंग से याद रखिएगा, अमेजोन के साथ ये पार्टनरशिप हुई है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की, जिसमें क्या किया जाएगा, जिसमें लोकल प्रोडक्शन को ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ लिंक कर दिया जाएगा और इससे एमएसएमईज को फ़ायदा होगा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच एडिशन ऑफ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट इन न्यू दिल्ली वॉज लॉन्च्ड। तो आपको बताना है कौन सा एडिशन लॉन्च किया गया है इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का न्यू दिल्ली में, IWIS, ठीक है। तो कौन सा एडिशन लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का। तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है 7th, सेकेंड ऑप्शन है 8th, थर्ड ऑप्शन है 9th और फोर्थ ऑप्शन है 10th। तो कौन सा एडिशन लॉन्च किया गया है साथियों इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का। तो ये 8th एडिशन है, ठीक है। 8th एडिशन जो है लॉन्च किया गया है किसका, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का। तो ध्यान दीजिएगा ये 8th समिट है, ठीक है साथियों। और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था, ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा, ये 8th एडिशन है इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स टॉप स्पॉट इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन अमंग आईटी एंड क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स इन स्पेन। तो साथियों इसका ये हिंदी में ये क्वेश्चन होगा कि स्पेन में किस कंपनी को कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के लिए अवार्ड मिला है जो कि आईटी और क्लाउड सर्विसेज देती है। किस आईटी कंपनी को कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के लिए अवार्ड मिला है, कहाँ पे, स्पेन में, ठीक है। कहाँ पे, स्पेन में, इंडिया में नहीं, स्पेन में, ठीक है साथियों। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है HCL, सेकेंड ऑप्शन है इन्फोसिस, थर्ड ऑप्शन है रिलायंस और फोर्थ ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब TCS, ठीक है, TCS, ठीक है। स्पेन में किसको सेटिस्फैक्शन का अवार्ड मिला है आपको बताना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन अवार्ड। तो ये TCS को गया है, ठीक है। TCS को क्या, TCS ने क्लेम किया है टॉप स्पॉट इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन अमंग IT एंड क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स इन स्पेन, ठीक है। तो याद रखिएगा किसको मिला है स्पेन में, तो स्पेन में TCS को मिला है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, एस के बाद आता है टी, तो TCS कंपनी को ये मिला है किस चीज़ में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, ठीक है। किस चीज़ में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, ठीक है। याद रखिएगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, ठीक है, ST, ठीक है, ST। एस से क्या याद रखेंगे, स्पेन में, और टी से क्या याद रखेंगे, TCS, ठीक है। TCS को अवार्ड मिला है स्पेन में फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्विसेज, ठीक है साथियों। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा कस्टमर के साथ याद रखिएगा ST, ठीक है, ST कस्टमर या कस्टमर ST, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे स्पेन में ये मिला है, और टी से क्या याद रखेंगे, TCS को मिला है। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा, उल्टा पूछ लिया जाए कि TCS को किस कंट्री में आपको अवार्ड मिला है, तो याद रखिएगा टी से पहले आता है S, तो S से स्पेन, ठीक है, S से स्पेन, ठीक है साथियों। और अगर ऐसे ही पूछता है जैसे ये क्वेश्चन है सिमिलर कि स्पेन में किस IT कंपनी को ये अवार्ड मिला है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का, तो आप याद रखिएगा S के बाद आता है T, तो TCS, ठीक है साथियों। आशा करते हैं ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसने अनाउंस किया है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया पोस्ट जिसके चलते डिजिटल पार्सल लॉकर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है। डिजिटल पार्सल लॉकर्स इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ किसने पार्टनरशिप की है, आपको ये बताना है। एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया टू इंट्रोड्यूस ऑटोमेटेड डिजिटल पार्सल लॉकर्स एट सेलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेज, ठीक है। तो डिजिटल पार्सल लॉकर्स के लिए किसने इंडिया पोस्ट के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है डिलीवरी, सेकेंड ऑप्शन है राजधानी, थर्ड ऑप्शन है फेडेक्स और फोर्थ ऑप्शन है ब्लू डार्ट। तो साथियों इसका सही आंसर है ब्लू डार्ट, ठीक है। ब्लू डार्ट ने ये अनाउंस किया है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करेंगी इंडिया पोस्ट के साथ
जिससे क्या होगा, डिजिटल पार्सल लॉकर्स जो मिलेंगे सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस में वो ऑटोमेटेड होंगे। ठीक है, तो डिजिटल पार्सल लॉकर्स का जो प्रोविजन है वो प्रोवाइड करेगा कौन, ब्लू डार्ट, इन पार्टनरशिप विद इंडिया पोस्ट। तो याद रखिएगा, हम लोग को हमेशा डर रहता है कि हमारा पार्सल ना खो जाए। ठीक है, हमेशा क्या डर रहता है कि पार्सल ना खो जाए। ठीक है, डर से याद रखिएगा डार्ट। ठीक है, देखिए DART है ना, तो डर याद रखिएगा। ठीक है, पार्सल गुम हो जाने का डर रहता है, हमेशा लगता है कि कभी कहीं से फ्लिपकार्ट से आ रहा है कि अमेजोन से आ रहा है, तो डर लगा रहता है कि पार्सल गुम ना हो जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा पार्सल गुम हो जाने का डर लगा रहता है। ठीक है, पार्सल से याद रखेंगे डर लगा रहता है पार्सल के लिए। ठीक है, तो पार्सल से याद रखिएगा डिजिटल पार्सल लॉकर्स, और डर से याद रखिएगा DEART। देखिए यहाँ पे DEART है ना, तो डर यहीं पे है ना, तो डर यहीं पे ये आंसर भी होगा। ठीक है, तो ब्लू डार्ट ने इंडिया पोस्ट के साथ ये पार्टनरशिप की है डिजिटल पार्सल लॉकर्स के लिए। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार ट्रिक देख लेते हैं। तो पार्सल क्या रहता है, हमेशा डर लगा रहता है, डर लगा रहता है। ठीक है, डर से याद रखेंगे डार्ट, तो ब्लू डार्ट ने डिजिटल पार्सल लॉकर्स के लिए प्रोविजन किया है इन पार्टनरशिप विद इंडिया पोस्ट। ठीक है, इंडिया पोस्ट तो याद ही रहेगा, इंडिया पोस्ट के साथ ही करेंगे। ठीक है साथियों, क्योंकि इंडिया पोस्ट की रीच सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट के साथ ये पार्टनरशिप की है, पोस्ट ऑफिस में डिजिटल पार्सल लॉकर्स मिलेंगे। ठीक है, पार्सल गुम हो जाने का डर लगा रहता है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए कि हु विन द इलेक्शन ऑफ पीएम इन नेदरलैंड्स। ठीक है, तो नेदरलैंड्स का जो पीएम का इलेक्शन है वो किन्होंने जीता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है जैन पीटर बालकेनेंदे, सेकंड ऑप्शन है गीट वाइल्डर्स, थर्ड ऑप्शन है विक्टर ऑर्बन, फोर्थ ऑप्शन है मार्क रूटे। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है गीट विल्डर्स ने। ठीक है, गीट विल्डर्स ने नीदरलैंड के पीएम का जो इलेक्शन होता है वो जीता है। इससे पहले कौन थे, इससे पहले रूटे थे, मार्क रूटे। ठीक है, मार्क रूटे। ठीक है साथियों, तो याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे, रूट गए वाइल्ड नेट से। ठीक है, वाइल्ड रूट गए वाइल्ड नेट से, वाइल्ड नेट। ठीक है, वाइल्ड नेट से रूट गए। ठीक है, वाइल्ड नेट से रूट गए। तो रूट से याद रखिएगा मार्क रट, इनके पहले जो मार्क रूटे, जो भी आप बोलना है आप बोल लीजिए। ठीक है, मार्क रटे जो भी रूटे हैं, तो ये रूट गए हैं। जिसके बाद जो वाइल्डर साहब हैं, देखिए इसमें नाम में वाइल्ड है ना, तो वाइल्ड साहब जो हैं वो नेट के प्रधानमंत्री बने, नेट से नेदरलैंड। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी जो हम बता रहे हैं। रूट गए किससे, वाइल्ड नेट से। ठीक है, वाइल्ड नेट से, किससे रूठे साथियों, वाइल्ड नेट से। ठीक है, तो रूठे मतलब सब वाइल्ड से पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो थे मार्क रूटे, उसके बाद वाइल्ड आए हैं, और ये कहाँ की बात हो रही है, नेट की बात हो रही है, मतलब नीदरलैंड की बात हो रही है। ठीक है, तो रूठे किससे, रूठे वाइल्ड नेट से। ठीक है, वाइल्ड नेट से। ठीक है, वाइल्ड नेट से। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सही रहेगा। ठीक है, तो वाइल्ड से याद रखिएगा वाइल्डर्स, और नेट से याद रखिएगा नीदरलैंड्स। ठीक है, इससे पहले कौन थे वाइल्ड से, तो मार्क रूटे। ठीक है साथियों, आशा करते हैं करंट अफेयर की ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, विच हैज़ रिसेंटली ऑब्टेन्ड अप्रूवल फ्रॉम इंडिया स्पेस रेगुलेटर इन स्पेस टू इनिशिएट कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन द कंट्री। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इन स्पेस ने किसको अप्रूवल दिया है कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करने का इंडिया में। ठीक है, तो हम लोग ने ये क्वेश्चन अभी थोड़ा दिन पहले ही देखा था, जहाँ पे दो एंटिटीज़ को इन स्पेस ने अप्रूवल दिया था कि वो कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज लॉन्च कर सकती हैं इंडिया में। ठीक है, अगर आपको वो याद है तो बहुत ही आसानी से आप ये बता पाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है इन स्पेस ने किसको अप्रूवल दिया है कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज लॉन्च करने के लिए। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जियो, सेकेंड ऑप्शन है वन वेब इंडिया, थर्ड ऑप्शन है वोडाफोन, और फोर्थ ऑप्शन है साथियों टाटा। ठीक है, इन चारों में से किसको मिला है कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज लॉन्च करने के लिए कंट्री में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है साथियों वन वेब इंडिया। ठीक है, वन वेब इंडिया को ये अप्रूवल मिला है इन स्पेस की तरफ से, जिसके चलते वो लोग कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे कंट्री में। तो हम लोग ने देखा था उस समय कि जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, हम लोग ने ये ट्रिक देखी थी, जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, हम लोग ने देखा था। जो से हम लोग ने देखा था, एक तो जियो को मिला था अप्रूवल और एक वन वेब को मिला था। तो यहाँ पे याद रखना है वन वेब को जो है अप्रूवल एकदम तरीके से मिल गया है, अब वो लोग आराम से लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु इज सेट टू अज्यूम प्रेसिडेंसी ऑफ फिक्की। तो फिक्की की जो प्रेसिडेंसी है वो किसको जाने वाली है, किसको रिसीव होने वाली है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शुभ्रकांत पांडा, सेकंड ऑप्शन है उदय शंकर, थर्ड ऑप्शन है हर्षवर्धन न्योटिया और फोर्थ ऑप्शन है अनीश शाह। ठीक है, तो फिक्की की जो प्रेसिडेंसी है वो किसको जाने वाली है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है अनीश शाह। ठीक है, अनीश शाह जी को प्रेसिडेंसी फिक्की की मिलने वाली है। इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे शुभ्रकांत पांडा साहब। ठीक है, शुभ्रकांत पांडा साहब जो थे फिक्की के प्रेसिडेंट थे। अब ये किसको जाएगी प्रेसिडेंसी, अनीश शाह जी को जाएगी। ठीक है, अनीश शाह जी को जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, विच कंट्रीज एम्बेसी इन न्यू दिल्ली हैज़ ऑफिशियली अनाउंस इट्स परमानेंट क्लोजर। तो किस कंट्री के एम्बेसी ने परमानेंट क्लोजर अनाउंस किया है न्यू दिल्ली में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है कनाडा, सेकंड ऑप्शन है पैलेस्टीन, थर्ड ऑप्शन है यूक्रेन और फोर्थ ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो इन चारों में से किस कंट्री की एम्बेसी जो है परमानेंटली शट डाउन हो जाएगी न्यू दिल्ली में, जहाँ पे सारी कंट्रीज़ की एम्बेसी के ऑफिसेज होते हैं। ठीक है, तो किस कंट्री की जो एम्बेसी है वो परमानेंटली क्लोज हो जाएगी न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है वो परमानेंटली क्लोज हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है वो परमानेंटली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रिक इसके लिए आप 2-3 बार पढ़ेंगे और आराम से इसको रिटेन कर ले जाएंगे। ठीक है साथियों, तो बस ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है वो परमानेंटली शट डाउन हो जाएगी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वन इन 16th एडिशन ऑफ वर्ल्ड वूशू चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड वूशू चैंपियनशिप में इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 6। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है 3। ठीक है, 3 मेडल जीते हैं इंडिया ने वर्ल्ड वूशू चैंपियनशिप में। ठीक है, जो कि 16th एडिशन था और इन 3 मेडल्स में थे एक सिल्वर है और 2 ब्रोंज है। और ये कहाँ हुई थी, तो वर्ल्ड वूशू चैंपियनशिप जो हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। ठीक है, यूएस में हुई थी। ध्यान दीजिएगा ये कहाँ है, कहाँ हुई है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और इंडियन मेडलिस्ट कौन कौन से थे, तो नैरोम रोशबीना देवी थी, कुशल कुमार थे और छवि रुहेला थी, जिनको ये इंडियन मेडलिस्ट रहे हैं, जिनको वर्ल्ड वूशू चैंपियनशिप में 3 मेडल्स मिले हैं। ठीक है साथियों, तो बस ये ध्यान दीजिएगा, ये 16th एडिशन था वूशू चैंपियनशिप का। कहाँ हुआ था, टेक्सास यूएसए में हुआ था और 3 मेडल्स इंडिया ने हासिल की हैं। ठीक है, वर्ल्ड वूशू चैंपियनशिप में याद रखिएगा, वूशू चैंपियनशिप में कितने मेडल आए हैं इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए 3 मेडल आए हैं। ठीक है, इंडियन मेडलिस्ट कौन कौन है, नायरम रोशिबीना देवी, कुशल कुमार और छवि रोहेला। ठीक है, एक सिल्वर आया है और 2 ब्रॉन्ज आया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर पॉलिसीज इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड बाय एसोचैम इन न्यू दिल्ली। तो एसोचैम ने किस ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर पॉलिसीज इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के लिए अवार्ड दिया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, सेकेंड ऑप्शन है फिक्की, थर्ड ऑप्शन है REC लिमिटेड और फोर्थ ऑप्शन है साथियों गेल। तो इन चारों में से किसको बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर पॉलिसीज इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का अवार्ड मिला है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है REC लिमिटेड। ठीक है, REC लिमिटेड जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको पहले इसी नाम से जाना जाता था, अब REC के नाम से जाना जाता है, तो उनको ये बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर पॉलिसीज इन डाइवर्सिटी इंक्लूजन अवार्ड मिला है। किसने दिया है, एसोचैम ने दिया है। तो याद रखिएगा कि एसोचैम ने दिया है बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर पॉलिसीज इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के लिए REC लिमिटेड को ये अवार्ड मिला है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंडिया इज सेट टू टेक हेल्म एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ISO। मतलब इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया लीड करेगा 2024 में। तो आपको ये बताना है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है। तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सेकेंड ऑप्शन है रियो डी जनेरियो, थर्ड ऑप्शन है बीजिंग
और फोर्थ ऑप्शन है लंदन। तो इन चारों में से कहाँ है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स? तो साथियों इसका सही आंसर है लंदन। ठीक है, लंदन में है शुगर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स। ठीक है, और इंडिया क्या करेगी? इंडिया लीड करेगी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन को 2024 में। ठीक है, और ISO का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। ठीक है, लंदन में है। ठीक है, तो याद रखिएगा शुगर लो, हम लोग बोलते हैं ना चीनी लो। ठीक है, चीनी लो ऐसे याद रखते हैं ना, शुगर लो। ठीक है, नमक लो, चीनी लो, ऐसे याद रखते हैं तो शुगर लो। ठीक है, शुगर लो है या तो ये याद रखिएगा, तो LO से याद रखिएगा लंदन। ठीक है, LO से याद रखिएगा लंदन। तो शुगर से क्या याद रखेंगे? इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। और शुगर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? लो में है। लो मतलब लंदन। ठीक है, LO से याद रखिएगा लंदन। ठीक है साथियों, आशा करते हैं करंट अफेयर की ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यहाँ पे आपको आंसर पहले ही दे रखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ADB ने क्या किया है? $170 मिलियन का लोन दिया है कोची को। ये क्या करेगा? कोची का जो वाटर लैंडस्केप है उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, तो कोची का जो वाटर लैंडस्केप ट्रांसफॉर्म करेगा वो कौन होगा? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा, जिन्होंने $170 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है। ठीक है, किसने प्रोवाइड किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ADB ने कोची को वाटर लैंडस्केप के लिए ये वाटर लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये लोन दिया है $170 मिलियन का। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे साथियों इसको? वाटर को, ठीक है, वाटर को अदब से ट्रीट करें। ठीक है, अदब से ट्रीट करें, नहीं बहुत ही प्रेशियस है ये रिसोर्स। ठीक है, अदब से ट्रीट करें। अदब से याद रखिएगा ADB, वाटर से याद रखिएगा वाटर लैंडस्केप की बात हो रही है, को से याद रखिएगा कोची। ठीक है, तो वाटर लैंडस्केप कहाँ का? कोची का। किसको ट्रांसफॉर्म करना है? ADB को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, $170 मिलियन का ये लोन दिया जाएगा। याद रखिएगा ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है, $170 मिलियन। ठीक है, तो याद रखिएगा वाटर को अदब से खर्च करना है। ठीक है, वाटर को अदब से खर्च करना है। ठीक है, वाटर से याद रखिएगा वाटर लैंडस्केप, को से याद रखिएगा कोची का लैंडस्केप, वाटर लैंडस्केप, और कौन प्रोवाइड कर रहा है हेल्प? तो ADB, अदब से ADB। अदब की स्पेलिंग क्या होती है? ADAB होगी ना, अगर आप लिखें ADAB। ठीक है, ADAB, तो ए आप हटा लीजिए, अपनी सहूलियत से अदब ले लीजिए। अदब किसके लिए है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए। ठीक है, तो वाटर को अदब से खर्च करना है। वाटर से क्या याद रखेंगे साथियों? वाटर लैंडस्केप, कहाँ का? वाटर को से याद रखेंगे कोची, और लैंड कौन प्रोवाइड कर रहा है हेल्प इसके लिए? तो अदब से मतलब ADB प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली एग्जिटेड 197 कम्युनिकेशंस रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ 507 करोड़। ठीक है, तो किस एंटिटी ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने 197 कम्युनिकेशंस से एग्जिट कर लिया था, जिसके चलते 507 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है? आपको ये बताना है। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सेकेंड ऑप्शन है बर्कशायर हैथवे, थर्ड ऑप्शन है हांगकांग बैंक, और फोर्थ ऑप्शन है सिकोया कैपिटल। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने 197 कम्युनिकेशन रिसेंटली एग्जिट किया है, जिसकी वजह से 507 करोड़ का नुकसान हुआ है? ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर है बर्कशायर हैथवे। ठीक है, बर्कशायर हैथवे जो कि वॉरेन बफे साहब की आप जानते होंगे, उन्होंने क्या किया है? डिवेस्ट कर लिया है 197 कम्युनिकेशन, जिसका नाम है पेटीएम। जो हम लोग पेटीएम है उसका असली नाम है, मतलब उसका ऑफिशियल नेम है 197 कम्युनिकेशंस। तो उस कंपनी से वॉरेन बफे साहब ने, जो कि जिनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उन्होंने एग्जिट कर लिया है, डिवेस्ट कर लिया है अपना 2.46% स्टेक। ठीक है, ये भी याद रखिए कितना स्टेक कम किया है, तो 2.46% स्टेक जो है अपना डिवेस्ट कर लिया है, जिसकी वजह से 507 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2.46% जो है विड्रॉ कर लिया है या डिवेस्ट कर लिया है। ठीक है, डाइवेस्ट कर लिया है। ठीक है साथियों, किसने? बर्कशायर हैथवे ने। कहाँ से? 197 कम्युनिकेशंस थे। ठीक है, 197 कम्युनिकेशन से। ठीक है साथियों, याद रखिएगा 197 कम्युनिकेशंस ने बर्कशायर हैथवे ने डिवेस्ट किया है 2.46%, जिसकी वजह से 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया फॉर सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट टू बूस्ट सप्लाई चेन। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट किसके साथ किया गया है इंडिया में, आपको ये बताना है। किस कंट्री ने या किस इंस्टीट्यूशन ने इंडिया के साथ MOU साइन किया है सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट के लिए। ठीक है साथियों, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है क्वाड, सेकेंड ऑप्शन है USA, थर्ड ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन और फोर्थ ऑप्शन है आसियान। ठीक है, इन चारों में से किसने सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट के लिए MOU साइन किया है इंडिया के साथ। तो साथियों इसका सही आंसर है EU ने। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने ये सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट टू बूस्ट सप्लाई चेन इंक किया है इंडिया के साथ। तो याद रखिएगा, इंडिया के साथ किसने किया है, यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट। ठीक है, सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, आप एक दो बार पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएगा, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन। क्यों यूरोपियन यूनियन ने किया, क्योंकि इनके साथ एग्रीमेंट करने पे इनकी जितनी भी 27-28 कंट्रीज़ हैं उनके साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट हो जाता है, तो इसलिए सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट जो है इनके साथ किया गया है। ठीक है साथियों, तो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने जो है MOU साइन किया है फॉर सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट टू बूस्ट सप्लाई चेन्स। ठीक है साथियों, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेयर 17th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण विल टेक प्लेस। ठीक है, तो आपको बताना है सूर्य किरण का जो 17वां एडिशन है वो किस जगह किया जाएगा, किस जगह ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाएगा सूर्य किरण की, आपको बताना है। ठीक है, सूर्य किरण आपको पता तो होगा ना किस कंट्री के साथ होती है, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो साथियों आपको बताना है कि सूर्य किरण जो है कहाँ पे आयोजित की जाएगी 17th एडिशन इसका। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है उमरोई मेघालय, सेकेंड ऑप्शन है महाजन रेंज राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है पिथौरागढ़ उत्तराखंड और फोर्थ ऑप्शन है साथियों खड़कवासला पुणे। ठीक है, तो इन चारों में से कहाँ पे सूर्य किरण जो है एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। ठीक है साथियों, पहली बात तो ये है कि सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो नेपाल से है, इंडिया नेपाल की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, नेपाल के साथ ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, आपको बताना है ये कहाँ होगी, तो याद रखिएगा ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में होगी। ठीक है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे किरण ने पीट दिया। ठीक है, किरण ने क्या किया, पीट दिया, पीट से याद रखेंगे पिथौरागढ़। ठीक है, किरण ने पीट, या ये भी याद रख सकते हैं किरण पीट गए या किरण ने पीट दिया, तो पीट से याद रखेंगे पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और याद रखिएगा किरण कहाँ से आई है, किरण नेपाल से आई है। ठीक है, किरण कहाँ से आई है, किरण नेपाल से आई है। ठीक है, किरण जो है नेपाल से आई है। ठीक है, तो ये सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो नेपाल की है। ठीक है, नेपाल के साथ इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, और किरण ने क्या किया, किरण ने पीट दिया, तो याद रखिएगा पिथौरागढ़ बार बार यूनाइटेड किंगडम निकल रहा है, उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड में ये जो है एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अग्नि। ठीक है, अग्नि किस मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो बताना है आपको अग्नि जो है किस मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, यहाँ पे गलत आंसर ये दिया है, ये गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सही है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, क्योंकि अग्नि का फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। ठीक है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। ठीक है, तो याद रखिएगा अग्नि किसकी इनिशिएटिव है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद की है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की है। ठीक है, तो ए से ही अग्नि और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी ए से। ठीक है, अगर आप अग्नि का फुल फॉर्म ही याद रखेंगे तो आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं कौन सी मिनिस्ट्री है, क्योंकि तब तो पता ही चल जाएगा कि आयुर्वेद रिलेटेड मिनिस्ट्री है, तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे जो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स हैं उनको क्या है, वो अपनी ये जो भी उनकी प्रैक्टिसेस है उनको उनके बेटरमेंट के लिए काम किया जाएगा इस इनिशिएटिव के अंतर्गत। ठीक है, तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है, जिसको अग्नि नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, आयुर्वेद ज्ञान
आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, which of the following has signed letter of intent with UK Export Finance to establish a financing program of up to 100 million pound to support Indian MSMEs। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, पढ़ने की आदत डालिए कि किस एंटिटी ने साइन किया है लेटर ऑफ इंटेंट यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस के साथ, जिसके चलते 100 मिलियन पाउंड की फाइनेंसिंग प्रोग्राम होगी। और ये किसको फाइनेंस करेगा, तो इंडियन एमएससीज को फाइनेंस करने के लिए 100 मिलियन पाउंड जो है स्टैब्लिश किया जाएगा। तो किसने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस के साथ। तो साथियों इसका आज का ऑप्शन है आपके लिए, पहला ऑप्शन है HSBC, सेकेंड ऑप्शन है येस बैंक, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फोर्थ ऑप्शन है रिलायंस। ठीक है, तो इन चारों में से किसने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस के साथ, जो जिसके चलते 100 मिलियन पाउंड फाइनेंसिंग प्रोग्राम सेटअप की जाएगी और उसको किससे सहायता मिलेगी, तो इंडियन एमएसएमईज को सहायता मिलेगी। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर है HSBC। ठीक है, HSBC इंडिया ने क्या किया है, लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस के साथ, जिसके चलते 100 मिलियन पाउंड का एक फाइनेंसिंग प्रोग्राम सेटअप किया जाएगा। और ये फाइनेंसिंग प्रोग्राम जो है इंडियन एमएसएमईज को डाइवर्ट किया जाएगा ताकि उनकी बढ़ोतरी हो, उनका डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो याद रखिएगा HSBC ने किसके साथ पार्टनरशिप की, HSBC ने किसके साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, तो यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस के साथ ये साइन किया गया है। ठीक है, HSBC ने साइन किया है यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस के साथ MSMEs के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा HUM, यहाँ पे HUM। ठीक है, HUM, H से याद रखिएगा HSBC। ठीक है, H से ये मत याद रखिएगा HDFC। ठीक है, H से याद रखिएगा HSBC। ठीक है, और U से याद रखिएगा यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस और M से याद रखिएगा किसको सपोर्ट कर रहा है, तो MSMEs को ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो हम याद रखिएगा बस। ठीक है, हम, ठीक है, हम क्या करेंगे, 100 मिलियन पाउंड, हम 100 मिलियन पाउंड देंगे। ठीक है, बस याद रखिएगा हम 100 मिलियन पाउंड देंगे। ठीक है, हम 100 मिलियन पाउंड देंगे। हम से क्या याद रखेंगे, HUM, H से याद रखिएगा HSBC, U से याद रखिएगा यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस और M से याद रखिएगा MSMEs के लिए, इंडियन MSMEs के लिए। ठीक है साथियों, आशा करते हैं ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 100 मिलियन पाउंड देंगे। ठीक है, हम 100 मिलियन पाउंड, ठीक है, 100 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ जाइएगा। हम, ये M है, ठीक है, M, हम 100 मिलियन पाउंड देंगे। ठीक है, तो हम से क्या है साथियों, H से है HSBC इंडिया, U से क्या है यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस, M से क्या है, M से इंडियन एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए ये काम किया जाएगा। 100 मिलियन पाउंड की फाइनेंसिंग प्रोग्राम सेटअप की जाएगी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि जीसी मुर्मू साहब हैं, जो हमारे सीएजी हैं इंडिया के, उनको वाइस चेयर इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स का। तो आपको बताना है हु इज़ इलेक्टेड एज चेयर। ठीक है, तो ये जीसी मुर्मू साहब को वाइस चेयर इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स फॉर 2024 का। आपको ये बताना है कि चेयर किसको इलेक्ट किया गया है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है क्रैग डी हॉफमैन, सेकेंड ऑप्शन है पायरी मॉस्कोविसी, थर्ड ऑप्शन है बान की मून और फोर्थ ऑप्शन है बुटरोज गली। ठीक है, इन चारों में से बताना है आपको कि जो यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ एक्सटर्नल एडिटर्स हैं उनके चेयर कौन है। ठीक है, वाइस चेयर तो है हमारे जीसी मुर्मू साहब जो कि सीएजी हैं इंडिया के, पर आपको बताना है चेयर कौन है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, पायरी मॉस्कोविस्की, जो कि चेयर बने हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, पैनल ने इलेक्ट किया है पायरी मॉस्कोविस्की, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कोर डे कॉम फ्रेंच रिपब्लिक एज इट्स चेयर फॉर 2024। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के चेयर कौन है, पायरी मॉस्कोविस्की। ठीक है, तो आप ये तो याद रखिएगा, ये तो आराम से याद रख लेंगे क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर्स की बात हुई है, तो जो इंडिया के सीएजी हैं वही वाइस चेयर बन गए होंगे। ठीक है, सीएजी कौन है इंडिया के, जीसी मुर्मू साहब है। ठीक है, पर चेयर कौन है, जो पाई का हिसाब रखे। ठीक है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स क्या करते हैं, ऑडिट क्या करता है, ऑडिटर्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, तो क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं पाई की
ऑडिट करते हैं, ठीक है, पाई की ऑडिट करते हैं। तो पाई से याद रखिएगा पायरी मॉस्कोविकी, और ये फ्रांस की है, ठीक है, ये फ्रांस के हैं, ठीक है। पायरी मॉस्कोविकी जो है चेयर बने हैं किसके, एक्सटर्नल ऑडिटर्स यूनियन पैनल के, ठीक है, 2024 के लिए। कैसे याद रखेंगे, तो पाई ऑडिट होगी, ठीक है, पाई की ऑडिट होगी। तो पाई से याद रखिएगा पायरी मॉस्कोविकी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, हाउ मेनी इंडियन वीमेन हैव बीन इंक्लूडेड इन बीबीसी रिलीज्ड 11th एडिशन ऑफ बीबीसी 100 वीमेन 2023, ठीक है। तो बीबीसी की एक लिस्ट आती है 100 वीमेन 2023, उसमें कितनी इंडियन वीमेन को इंक्लूड किया गया है आपको ये बताना है, ठीक है। तो बीबीसी की 100 वीमेन लिस्ट में कितनी इंडियन वीमेन को इंक्लूड किया गया है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 6 और फोर्थ ऑप्शन है 7, ठीक है। तो कितनी इंडियन वीमेन को इंक्लूड किया गया है आपको ये बताना है बीबीसी 100 वीमेन 11th एडिशन लिस्ट में, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है 4, ठीक है। तो 4 इंडियन वीमेन को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन है हम लोग देख लेते हैं। तो एक्ट्रेस हैं आप जानते होंगे दिया मिर्ज़ा, क्रिकेटर भी आप जानते होंगे हरमनप्रीत कौर, फोटोग्राफर आरती कुमार राव, शायद इनको ना जानते हो, और टिबेटन बुद्धिस्ट नन है जेठसुनमा टेंजिन पालमो, शायद इनको भी नहीं जानते हम लोग, ठीक है। तो दिया मिर्ज़ा और हरमनप्रीत कौर को तो हम जानते ही हैं, फोटोग्राफर जो है आरती कुमार राव उनको नहीं जानते हैं, और टिबेटन बुद्धिस्ट नन जो है जेठसुनमा टेंजिन पालमो इनको भी नहीं जानते हैं। पर इन चारों को क्या किया गया है, बीबीसी की 100 वीमेन 2023 लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो याद रखिएगा इंडिया की 4 वीमेन है, ठीक है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, बीबीसी की जो लिस्ट थी वो इंडियन वीमेन ने फाड़ दी, ठीक है, इंडियन वीमेन ने क्या की, फाड़ दी, PHAD, ठीक है, PHAD क्या की, फाड़ दी, ठीक है, PHAD याद रखिएगा, ठीक है। बीबीसी की लिस्ट फाड़ दी इंडियन वीमेन ने, ठीक है, फाड़ दी। पी से याद रखेंगे साथियों, पी से क्या है, पाल्मो, ठीक है, जेनसुमा टेंजिन पाल्मो। हो सकता है आपको ऐसे क्वेश्चन ना पूछ के ऐसे पूछ ले कि कौन सी वीमेन को इंक्लूड नहीं किया गया है बीबीसी 100 वीमेन 2023 में। तो उसके लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी चाहिए कि बीबीसी की जो लिस्ट है इंडियन वीमेन की उसको फाड़ दिया गया है, ठीक है, फाड़ दिया है, ठीक है, PHAD फाड़ दिया है, ठीक है, फाड़ दिया है, ठीक है। तो पी से याद रखिएगा पाल्मो, जेत्सुमा टेंजिन पाल्मो जो कि टिबेटन बुद्धिस्ट नन है। एच से याद रखिएगा हरमनप्रीत कौर, ए से याद रखिएगा आरती कुमार राव जो फोटोग्राफर है, और डी से याद रखिएगा दिया मिर्ज़ा, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, बीबीसी की जो इंडियन वुमेन की लिस्ट है वो क्या की गई है, वो फाड़ दी गई है, ठीक है, PHAD, ठीक है, PHAD। ये 4 वुमेन हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, इंडियन वुमेन है जिनको इंक्लूड किया गया है बीबीसी की लिस्ट में, ठीक है। पी से क्या है, पी से है पाल्मो, मतलब जेठसुनमा टेंजिन पाल्मो जो कि टिबेटन बुद्धिस्ट नन है। एच से क्या है साथियों, एच से हरमनप्रीत कौर है जो कि क्रिकेटर है। ए से क्या है साथियों, ए से आरती कुमार राव है जो कि फोटोग्राफर है, और डी क्या है, डी है एक्ट्रेस दिया मिर्ज़ा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज द टोटल सम ग्रांटेड इन द फॉर्म ऑफ एड बाय यूएस, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कितना सम ग्रांट किया है इन द फॉर्म ऑफ एड, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है $428 बिलियन, सेकेंड ऑप्शन है $677 बिलियन, थर्ड ऑप्शन है $397 बिलियन, और फोर्थ ऑप्शन है $717 बिलियन। तो इसका डायरेक्ट सा आंसर है $677 बिलियन जो है वो यूएस ने लोन एड की तरह प्रोवाइड किया है फ्रॉम 2001 टू 2023, ठीक है। तो ये डेटा याद रखिएगा, $677 बिलियन जो है प्रोवाइड किया गया है यूएसए द्वारा, ठीक है। कितना, $677 बिलियन प्रोवाइड किया गया है। और सबसे ज़्यादा किसको मिला है, अफगानिस्तान, फिर इजराइल, फिर इराक, ठीक है। सब पहले अफगानिस्तान, फिर इजराइल, फिर इराक, ठीक है। हो सकता है आपसे लिस्ट भी पूछ ले तो याद रखिएगा सबसे पहले कौन है, अफगानिस्तान है, उसके बाद इजराइल है, ठीक है साथियों। और ये तो याद रखना ही है कि $677 बिलियन जो है ग्रांट प्रोवाइड किया गया है, एड प्रोवाइड की गई है यूएसए ने, किसको, 213 कंट्रीज़ को। बाप रे इतनी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो 2001 से 2023 के बीच यूएस ने $670 बिलियन जो लोन है प्रोवाइड किया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं करंट अफेयर की ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड MOU विद इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू यूटिलाइज गंगा रिवर फॉर कार्गो मूवमेंट ट्रांसपोर्टिंग कस्टमर शिपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो गंगा रिवर को यूटिलाइज करने के लिए किस एंटिटी ने इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है ताकि कार्गो मूवमेंट हो सके, कस्टमर शिपमेंट का मूवमेंट हो सके और प्रोडक्ट्स भी मूव किए जा सके, ट्रांसपोर्ट किए जा सके गंगा रिवर के थ्रू। ठीक है साथियों, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है अमेजॉन, सेकेंड ऑप्शन है ईबे, थर्ड ऑप्शन है इंडिया पोस्ट और फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए फ्लिपकार्ट। तो इन चारों में से किसने साइन किया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ गंगा रिवर पे कार्गो मूवमेंट के लिए? तो साथियों इसका सही आंसर है अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन ने साइन किया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ अंडरस्टैंडिंग, जिसके चलते क्या है गंगा रिवर से जो है कार्गो मूवमेंट और कस्टमर शिपमेंट्स के ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। ठीक है, और ये पहला ऐसा ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा? तो पटना से कोलकाता में होगा, पटना और कोलकाता के बीच ये किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा गंगा रिवर जो है वो अमेजिंग है। ठीक है, गंगा रिवर क्या है? अमेजिंग है। ठीक है, गंगा रिवर क्या है? अमेजिंग है। तो अमेजिंग से याद रखिएगा अमेजॉन, और गंगा रिवर से क्या याद रखेंगे कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप हुई है कार्गो मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट करने के लिए कस्टमर शिपमेंट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा गंगा रिवर जो है अमेजिंग है। ठीक है, अमेजिंग से क्या है? अमेजॉन है, और गंगा रिवर से क्या है? इसके लिए इसको यूटिलाइज किया जाएगा कार्गो मूवमेंट और कस्टमर शिपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, थीम बेस्ड क्वेश्चन है। तो थीम फॉर वर्ल्ड COPD डे 2023 इज, ठीक है, तो COPD का फुल फॉर्म क्या है? क्रोनिक ऑब्जर्वेटरी पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, तो आपको ये बताना है COPD 2023 की थीम क्या है, आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है लिविंग वेल विद COPD एवरीबडी एवरीवेयर, सेकेंड ऑप्शन है ब्रीथ ग्लोबल, थर्ड ऑप्शन है इट इज़ ऑलवेज द राइट टाइम टू एड्रेस एयरवेज डिजीज, और फोर्थ ऑप्शन है ब्रीदिंग इज लाइफ एक्ट अर्लियर। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ब्रीदिंग इज लाइफ एक्ट अर्लियर। ठीक है, तो वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है थर्ड वेडनेसडे ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, थर्ड वेडनेसडे ऑफ नवंबर, और इस बार की थीम है ब्रीदिंग इज लाइफ एक्ट अर्लियर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है थीम? ब्रीदिंग इज लाइफ एक्ट अर्लियर। ठीक है, किसकी है? क्रोनिक ऑब्जर्वेटरी पल्मोनरी डिजीज की। ठीक है, क्रोनिक ऑब्जर्वेटरी पल्मोनरी डिजीज की। ठीक है, इस बार की थीम ये है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगेन थीम बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको बताना है ग्लोबल कैंपेन थीम ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे। ठीक है, तो वर्ल्ड टॉयलेट डे की ग्लोबल कैंपेन थीम क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टॉयलेट एंड जॉब्स, सेकेंड ऑप्शन है टू डे टॉयलेट, थर्ड ऑप्शन है एक्सेलरेटिंग चेंज, और फोर्थ ऑप्शन है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इन चारों में से आपको बताना है ग्लोबल कैंपेन थीम क्या है वर्ल्ड टॉयलेट डे की। तो साथियों इसका सही आंसर है एक्सेलरेटिंग चेंज। ठीक है, एक्सेलरेटिंग चेंज जो है सही आंसर है, और हमिंग बर्ड है इस बार की सिंबल है वर्ल्ड टॉयलेट डे 2023 की। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए ये कर सकते हैं, हम लोग जब भी टॉयलेट जाते हैं ना तो हम करते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, कुछ कुछ हम करते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं ना, तो हम करते रहते हैं, तो हमिंग करते रहते हैं। तो हमिंग बर्ड जो है टॉयलेट डे की बर्ड है। ठीक है, और थीम क्या है साथियों? एक्सेलरेटिंग चेंज जो है थीम है। ठीक है, एक्सेलरेटिंग चेंज जो है थीम है किसकी? टॉयलेट डे की। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड टॉयलेट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान में रख लीजिए, अगर वहाँ पे फिट हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि इतना याद करना थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेनुअस हो सकता है इतने ढेर सारे थी वो याद करना कि किस दिन किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 365 डेज़ हैं। ठीक है, अगर आप बैठेंगे 365, वो कभी कभी 400 पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक एक दिन कई चीज़ें एक एक दिन में तीन चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं, तो वो अप्रॉक्सीमेट 400 450 पहुंच जाते हैं। तो इतना याद करना क्या मतलब है एक मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए? तो इससे बेटर है कि हम लोग थीम याद रखें जो आइडेंटिफाई करने में भी ईजी होती हैं और रिटेन करने में भी ईजी होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा टॉयलेट डे की जो थीम है वो है एक्सेलरेटिंग चेंज। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रूव्ड अ लोन पैकेज ऑफ $500 million फॉर महाराष्ट्र टर्शरी केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो महाराष्ट्र में टर्शरी सेक्टर और मेडिकल एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किस एंटिटी ने $500 million लोन प्रोवाइड किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, सेकेंड ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, थर्ड ऑप्शन है UNDP और फोर्थ ऑप्शन है यूनेस्को। तो साथियों इसका सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करेगा, इस चीज़ को सपोर्ट करेगा, किसको, महाराष्ट्र टर्शरी केयर एंड एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को। ठीक है, कितने लोन पैकेज के साथ, तो $500 million की लोन पैकेज के साथ ये जो है सपोर्ट करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस कौन करेगा, तो ADB करेगा, महाराष्ट्र टर्शरी केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंड MOU विद ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स TB मलेरिया टू इम्प्रूव देयर कोलैबोरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो किसने ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स TB मलेरिया के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है हेल्थ पे वो थोड़ा सा कम रहे। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसने MOU साइन किया है ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स TB एंड मलेरिया के साथ टू इम्प्रूव देयर कोलैबोरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है डॉक्टर्स इंटरनेशनल, सेकेंड ऑप्शन है WHO, थर्ड ऑप्शन है ADB और फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्लोबल फंड के साथ किसने पार्टनरशिप की है, तो वर्ल्ड बैंक ने पार्टनरशिप की है। ठीक है, तो नवंबर 2022 की न्यूज़ है ये कि वर्ल्ड बैंक ने और ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स मलेरिया एंड TB ने ये साइन किया है टू इम्प्रूव देयर कोलैबोरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है हेल्थ पे उसको इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स मलेरिया और TB ने पार्टनरशिप की है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे, ग्लोबल का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में कहीं भी। ठीक है, तो वर्ल्ड से याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ग्लोबल और वर्ल्ड एक ही चीज़ होती है। ठीक है, ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड में आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल या वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक के साथ किसने पार्टनरशिप की है तो आप याद रखिएगा ग्लोबल, तो ग्लोबल से क्या याद होगा, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स। ठीक है, और अगर आपको यही पूछा, यही सिमिलर क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स TB एंड मलेरिया ने किसके साथ पार्टनरशिप की, तो याद रखिएगा ग्लोबल से क्या होता है, ग्लोबल मतलब होता है वर्ल्ड, तो वर्ल्ड बैंक ने ये पार्टनरशिप की है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इनॉग्रेट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट। ठीक है, तो किस कंट्री ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट इंट्रोड्यूस किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, सेकेंड ऑप्शन है यूनाइटेड अरब अमीराट्स UAE, थर्ड ऑप्शन है ईरान और फोर्थ ऑप्शन है रशिया। तो कौन सी कंट्री है जिन्होंने सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट सबसे बड़ा इंट्रोड्यूस किया है अभी वर्ल्ड में। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है UAE। ठीक है, UAE ने भी इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट। ये कितने वाट का है, तो 2 गीगावाट का है। ठीक है, 2 गीगावाट का है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यही पूछते हैं कि ये डेटा या कुछ फैक्ट होता है उससे रिलेटेड, तो यही पूछते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 गीगावाट का जो सोलर पावर प्लांट इंट्रोड्यूस किया गया है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो UAE में है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, जहाँ पे AE साहब होंगे ना, AE मतलब असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, तो जहाँ पे इंजीनियर्स होंगे UAE में, मतलब AE, देखिए AE ना, AE। ठीक है, AE होंगे जहाँ पे, वहीं पे लार्जेस्ट सिंगल साइट पावर प्लांट खोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि सोलर पावर प्लांट इंजीनियरिंग काम है। ठीक है, इंजीनियर्स करेंगे। ठीक है, तो UAE तो AE करेंगे। ठीक है, AE से याद रखिएगा, जहाँ पे लार्जेस्ट सिंगल सोलर पावर प्लांट खोला जाएगा और उसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो उसकी कैपेसिटी होगी 2 गीगावाट। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक बार फिर देख लेते हैं, तो जहाँ पे इंजीनियर्स होंगे ना, इंजीनियर्स, ठीक है, जहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर्स होंगे वहीं पे तो सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट आएगा, तो वहीं पे आएगा, तो वहीं पे आया ए से याद रखिएगा UAE। ठीक है, UAE। ठीक है साथियों, और 2 गीगावाट का ये इसकी कैपेसिटी है सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट की। ठीक है, जिसका नाम है अल दफरा सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, अल दफरा। ठीक है, अल दफरा याद रखिएगा, अल दफरा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
तो साथियों यहाँ पे हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो ट्रिक्स बताई हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, आपके एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होंगी और आपको आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगी। इसी आशा के साथ साथियों हम लोग कल फिर मिलेंगे अपने नए करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तब तक के लिए साथियों अपना खूब ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत करते रहिएगा और लाइफ एंजॉय कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।